जी दीप्तन जी, आपके दौर और आ जाते हैं। जलपा जी, मैं भाई अश्विन जी से पूछना चाहूंगा कि आप ये बता दो, इस महंगाई में क्या खाए आम जनता? ये खाना पे करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और रही सही का सर, एलपीजी सिलेंडर ने बढ़ा दिया, 1000 के पार चला गया है। पेट्रोल 100 के पार चला गया है। जब 2014 के अंदर, उससे पहले आपकी यही स्मृति ईरानी, जब सिलेंडर 350 रुपया हुआ करता था तो आए दिन ये धरना प्रदर्शन देते थे। और महंगाई का विरोध करके जो सरकार सत्ता में आई, आज वो सबसे महंगी सरकार हो गई है। इस पे आप जवाब नहीं देंगे? अगर कोई योजना आपकी भारतीय जनता सरकार में पार्टी ने महंगाई चला नहीं बढ़ी थी क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जन धन लुटन योजना चल रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप 2000 करोड़ नौकरी देते, या 100 स्मार्ट सिटी बना देते, या बुलेट ट्रेन चला देते, या काशी को टोको बना दिया होता, तो आज तो आप सवाल पूछते कि पेट्रोल 500 के पार होना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन आपको ये मानना होगा अश्विनी जी, जो आपकी जो नीति थी नोटबंदी की, या आपकी जो ये मतलब इसको अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए आपने सबसे बड़ा, ये आपकी जो नीति थी ये गलत थी। इसको आप क्यों नहीं मानते हो कि भाई आज जो आपने नोटबंदी करी उसका क्या असर पड़ा? जीएसटी का फायदा किसको हो रहा है? आम आदमी को किसको हुआ? आम आदमी को नहीं हुआ। आज की तारीख में जितने भी आपके उद्योगपति हैं उनको फायदा हुआ है। जो व्यापारी तो छोटा मोटा है, जो रोड पे करता है, वो जीएसटी कहाँ भरता है? आप बताओ, उसका पैसा किसने खाया? भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अभी मेरे मतलब भाई साहब थे ये भाविक जी, इन्होंने बहुत सही बात की है कि हिंदुत्व चाहिए, इनको रोजगार से मतलब नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का से कोई युवा रोजगार मांगता है तो लाठीचार्ज करते हैं, उनका एफआईआर लगाने की बातें करते हैं, कहते हैं कि आपके एनएसओ लगा देंगे। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनी भाई, जिस तरह इस्लाम कट्टरवाद देश के लिए खतरनाक है, ठीक उसी तरह हिंदुत्व भी कट्टरवाद देश के लिए खतरनाक है। ये आपको समझना पड़ेगा। पॉलिसी गलत होती भाई साहब, हमारी पॉलिसी गलत होती तो ये राज्यों में हमें लोग चुन के नहीं देते, और आपको 2 ही सीट नहीं देते। होती है, आपको मानना पड़ेगा कि ईवीएम के अंदर उत्तर प्रदेश में कम तो हुई है, ये अलग बात है। कुछ सीटें 2017 के मुकाबले कम आई है। ईवीएम के मतलब कचरे में पाएगी, आपको मानना पड़ेगा। की नीति की बात करते हैं, ये आपको मानना पड़े। जहां आपकी सरकार होती है वहां आप जो भी सरकारी संसाधन है उसका आप दुरुपयोग करते हो। 2014 से पहले भी जितनी सरकारें थी, कभी भी इस तरह का किसी पे सीबीआई, ईडीआई, ये इस तरह की रेडें नहीं पड़ी है। जिसने भी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करी है या उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, उसकी आपने ईडीआई, सीबीआई के द्वारा छापे मरवाए हैं। नहीं, लेकिन विकास आपको नहीं दिखता है। मुझे बताइए, डेवलपमेंट आपको नहीं दिखता है? तो कई महामारी आई थी, आप शायद भूलिएगा, आपकी भुजाओं में वैक्सीनेशन किया है, वो कैसे पैसे आए, कहां से पैसे आए बताइए ना। ये फ्री वैक्सीनेशन हुआ, जनता ने वैसे टैक्स भी दिया है। बोलना चाहूंगी बीच में जी तो देखो, 70 साल के अंदर लगातार काम करती है जी, पर उसके लिए प्रजा बार बार बता दें, अगर हम पोलियो को भी याद कर दे, ऐसा तो है नहीं। जो भी